नमस्कार। मैं आपका दोस्त विमल चित्रा हूँ। मैं जो हूँ पोएट हूँ, परफॉर्मर हूँ, राइटर हूँ। मैं ऐसी बहुत सारी चीज़ें करता हूँ, पर ख़ास तौर पे मैं कविताएं लिखता हूँ और कविताओं में मैं अपनी ज़िंदगी बिताता रहा हूँ, ये कहना चाहिए। मैं काफ़ी सालों से पोइट्री में अपना काम कर रहा हूँ, बहुत सारी जगह परफॉर्म कर चुका हूँ और जब भी स्टेज पर आता हूँ तो कुछ ऐसा रचने की कोशिश करता हूँ, ऐसा समा बांधने की कोशिश करता हूँ कि जिससे आपको थोड़ी सी ताकत मिले, आप तक कोई मीनिंगफुल कविता पहुँचे। वो बहुत मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ कि मैं कोई भी कविता आपके लिए कह दूँ, कोई भी बात आपके लिए कह दूँ जिसका कोई मतलब नहीं, बस थोड़ा बहुत मज़ा आ जाए और बस फिर बात आई गई हो जाए, हवा में उड़ जाए बात। तो मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता हूँ, बल्कि मैं ये चाहता हूँ कि आप जब कोई कविता सुने तो जो मेरे साथ में हुआ कि जब मैंने कुछ अच्छी कविताएं पढ़ी तो मुझे ऐसा लगा जैसे किसने हाथ थाम लिया हो। मैं मानता हूँ कि सबसे बेहतर आर्ट, सबसे अच्छा आर्ट वो होता है जो आपके बुरे वक्त में, आपके कमज़ोर पलों में आपका हाथ थाम लेता है। एक तरह से यूट्यूब के लिए मैं टॉकिंग हेड बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और यहाँ मैं ये बताने की कोशिश करूँगा कि कविता क्या क्या कर सकती, कविता के कितने, या नज़्म के या गज़ल के, कविता के किसी भी फॉर्म के, जो भी मैंने अब तक पढ़ा है, जाना है, वो क्या कर सकती है, उसकी पॉसिबिलिटीज़ क्या है। बहुत सारी ऐसी चीज़ है जो हमारे अंदर घटती है और इस कारण हम कविता लिखते हैं या हम कविता के पास पहुंचते हैं। तो एक बात मैं बहुत अरसे से मैं कहना चाहता था कि देखिए, मैं एक दलित कम्युनिटी से आता हूँ और जो ज़िंदगी मैंने जी है वो कोई भी जो मेरी कम्युनिटी से आता है वो इस बात से बिल्कुल रिलेट कर पाएगा। पर जो लोग मेरी कम्युनिटी से नहीं आते या सो कॉल्ड ऐसी कम्युनिटी से आते हैं जहाँ वो बहुत प्रिविलेज लाइफ उन्होंने जी है, तो उनके लिए भी एक बहुत सारी बातें जो होगी वो भी उनके लिए भी सीखने की बातें यहाँ होगी। मैंने जो महसूस किया वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी लंबे अरसे से, बल्कि बचपन से ही मैं देखता आ रहा हूँ कि लोग अपनी जाति को, अपनी कास्ट को सामने लाने से या उसकी घोषणा करने से, एक तरह से कहा जाए तो, नहीं चूकते। मतलब किसी न किसी तरीके से, या उनके बोलचाल में बोलो या उनके हाव भाव, चेहरे, या उनके श्रृंगार, या कहीं ना कहीं से वो अपनी कास्ट को सबसे पहले सामने रख देते हैं। ऐसा अक्सर होता है। और अगर बच भी गया, मान लो ये बच गया, अभी जैसे सड़क पे चलते हुए आप अपनी कास्ट तो नहीं रख सकते, तो आपने गाड़ियों के पीछे, अपने जो है अपनी कारों के पीछे अपने कास्ट लिखना शुरू कर दिया और वो साफ बता देता है कि भाई ये फलानी कास्ट से। ये घोषणा जो की जा रही है, कास्ट संबंधी जो घोषणा की जाती है, चाहे बातों में, शब्दों में, या डायरेक्टली पूछ लेते हैं लोग। राह चलते चलते पहले आपका नाम नहीं पूछेंगे, काम नहीं पूछेंगे, क्या करते हो, कहाँ से, नहीं, कास्ट पूछ लेंगे सीधे। या अगर पहले नाम पूछ ले तो दूसरी यही बात होगी कि सबसे पहले कास्ट पूछ ली जाएगी। तो ये एक जो बात है, जो घोषणा करने की जो बात है कास्ट की, उस बात से आप ये समझिए कि जो व्यक्ति निचली जाति से आता है, जिस व्यक्ति को उसकी कास्ट के कारण उसे बुरा भला कहा गया है, जो व्यक्ति जीवन भर अपनी कास्ट छुपाता फिर रहा है, या कम से कम उसका जिक्र ना आ जाए इस डर में है। चलिए, कई लोग हैं, बहुत लोग हैं जो कास्ट नहीं छुपा रहे, पर कहीं ना कहीं जब आपको पता है कि आपकी कास्ट के कारण आपको जज किया जाएगा या किया जाता रहा है, तो आप क्या चाहेंगे कि आप उस डिस्कशन को कभी सामने न लाए, या क्यों रोज रोज उस डिस्कशन से दो दो हाथ करना। मतलब दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं ना, आप मेरे टैलेंट के बारे में पूछ सकते हैं, मेरी कविता, मेरी सारी चीज़ों के बारे में पूछ सकते हैं, पर आप वो सब ना पूछते हुए कास्ट के बारे में पूछ। ऐसा अक्सर होता है कि कहीं मैं किसी से अचानक मिला और इससे पहले कि वो मेरे काम के बारे में पूछे या किसी चीज़ के बारे में पूछे, वो पहले पूछ लेता कि आपका क्या सरनेम है। सरनेम पूछने से मतलब ही कास्ट पूछना। कई बार ऐसा होता है कि बस आपका नाम सरनेम जानना होता है, पर ये बहुत ही कम बार होता है कि आपका सिर्फ, जैसे कि कोई नाम जानने के लिए नाम जान रहा है, वैसे ही सरनेम जानने के लिए कोई सरनेम जान रहा है। ऐसा कम होता है। ज़्यादातर यही बात होती है कि आपकी सरनेम इसीलिए पूछी जा रही है कि आपकी कास्ट पता हो जाए, और अगर आपकी कोई ऐसी सरनेम है जिसमें कास्ट पता ही नहीं चल रही है तो फिर और जो है खोद खोद के पूछा जाता है। तो जो कास्ट की जो घोषणा है वो एक निचले दर्जे पर आने वाले, एक निचली कास्ट से आने वाले व्यक्ति के लिए एक ट्रॉमेटिक अनुभव है, क्योंकि वो जैसे सड़क पर निकलता है, वो देख रहा है कि कारों के पीछे कास्ट लिखी हुई है। मतलब जहाँ वो देख रहा है, अगर वो खुद भी बात ना करना चाहे, अगर वो खुद भी इसे बुलाना चाहे, अगर वो चाहे कि जाति मैं मानूँ ना, तो भी जो समाज है, जो सोसाइटी है, वहाँ चारों तरफ
कहीं ना कहीं किसी रंग से, किसी सिंबल से, कहीं ना कहीं किसी चीज़ से कास्ट को बताया जा रहा है, और ये उसको रोज़ झेलना पड़ता है। चाहे वो किसी से बात करे ना करे, वो अगर घर से निकले और कहीं घूम फिर के भी आ जाए अपने घर वापस, तो भी उसको 4-5 बार जो है कहीं ना कहीं जो है कास्ट का सामना करना पड़ेगा, और बार बार उसको ये याद दिलाया जाएगा कि भाई तुम जो है इस कास्ट से आते हो। पर अब दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि मेरी कम्युनिटी के लोगों ने क्या किया। मेरी कम्युनिटी के लोगों ने अपने कारों के पीछे, अपनी बाइक के पीछे या सामने अंबेडकर का नाम लिखना शुरू किया, बाबा साहेब का नाम लिखना शुरू किया। कई ऑटो के पीछे मैंने देखा कि अभी देख रहा हूँ, मतलब मुंबई में और पुणे में, अक्सर ज़्यादातर तो मुंबई और पुणे में ऑटो के पीछे अंबेडकर की साइन लिखी हुई, कोई कोई नोट भी लिखा रहता है। जैसे एक जगह पे लिखा था कि जिसने जीवन का सोना बना दिया, और एक ऑटो के सामने उनका चित्र बना हुआ था, जो एकदम जो फ्रंट होता है ऑटो का, वहाँ उनका चित्र बना हुआ था, और पीछे लिखा हुआ था कि महामानव। कई जगह पे सिर्फ धम्म चक्र का जो चक्र है वो बना होता है, और कई जगह सिर्फ उनका फोटोग्राफ बना होता है। तो सबसे पहली बात, ये जो सिंबल है, ये सिंबल ईगो से नहीं आ रहा है, ये सिंबल उस बात से नहीं आ रहा है कि हम बड़े हैं और दूसरे छोटे हैं। नहीं नहीं, ये सिंबल ये बात को कहता है कि तुम भले ही पूरी सारी दुनिया अपनी कास्ट का बताती, हम उस व्यक्ति के नाम को सबसे आगे रखते हैं जिसने कास्ट जैसी चीज को भद्दा कहा, गलत कहा कास्ट एक वहम है। उस व्यक्ति का नाम हम अपने ऑटो के पीछे लगाते हैं, ये बताने के लिए कि जो व्यक्ति कमज़ोरों, दलितों और पिछड़ों के साथ था, हम ये याद दिलाना चाहते कि हम उसको फॉलो करते। अंबेडकर का नाम ऑटो के पीछे लिखना इस बात का सबूत है, या ये बात को कहता है कि हम जाति में नहीं मानते। दूसरी तरह से ये भी एक बात कहता है कि देखो भाई, आप समझ जाओ इससे, अब हमसे आगे जाति मत पूछ लेना। सिंपल, पहली बात, हमसे आगे जाति मत पूछो। दूसरी चीज़ कि हमने गर्व से लिखा, प्यार से लिखा, मोहब्बत से लिखा, करुणा से लिखा। जैसे कोई अपने पिता का नाम लिख दे, जिस पिता ने रास्ता दिखाया, जिस पिता ने वो जगह दी, उस पिता का नाम लिखकर हम ये बताते हैं कि भाई देखो कि हम जाति जैसी कोई चीज़ में नहीं मानते, हम अपने इस पिता की विचारधारा में यकीन रखते हैं। और विचारधारा क्या है कि जाति जैसी कोई चीज़ नहीं होती है और सब कोई बराबर है, आप, मैं, हम सब कुछ बराबर है। तो ये सामाजिक अवेयरनेस है जो पढ़ाई से आती है, जो शिक्षा से आती है, जो B.R. अम्बेडकर ने हमें दी। हमसे कहा कि भाई शिक्षित बनो, जानो अपनी ताकतों को, अपने प्रति अवेयर रहो। और फिर जो उनके कारण जो बौद्धिज्म की जो अवेयरनेस आई, वो तो मतलब उससे बड़ी चीज़ तो और कुछ हो नहीं सकती थी, क्योंकि बौद्धिज्म एक अपना एक बहुत बहुत गहरा उसका लिटरेचर है, एक बहुत बहुत गहरी उसकी विचारधारा है। और जहाँ इक्वालिटी, वहाँ पर भी इक्वालिटी सर्वोपरि है। अम्बेडकर का नाम लिखना एक अपने आप में एक सोसाइटी की तरफ से आने वाला एक ऐसा विरोध है जो किसी को हार्म नहीं पहुँचाता, बल्कि वो हर कमज़ोर व्यक्ति के लिए एक ताकत बन के आता है, जो बाबा साहेब है। और मैं बहुत भीतरी रूप से और बहुत ही इमोशनल हूँ उनको लेके, और ये बात नेचुरली मुझ तक आती है कि वो मेरे पिता है। ऐसे पिता जिन्होंने वो लेगेसी दी जिसे कोई चुरा नहीं सकता। लेगेसी क्या है? लेगेसी है शिक्षा की, कि हुनरमंद हो, कि ख्वाब देखो और ख्वाब के लिए मेहनत करो और खूब मेहनत करो, और जानो कि तुम्हारी कैपेबिलिटी क्या है। ये बात बताने वाला व्यक्ति तब तक नहीं था जब तक वे नहीं आए थे। उन्होंने अपने व्यक्तित्व से, अपने जीवन से, अपनी चारों तरफ से, उनका जो जीवन है वो समग्रता का जीवन रहा है कि उन्होंने वो काम किया जो सदियों सदियों से इस धरती पर नहीं हुआ था, और इस कारण वो बहुत पूजनीय है। एक पिता क्या देता है अपने पुत्र को? वो ये देता है कि भाई चलिए, ये जायदाद है, ये पैसा है, इसको तुम रखना, अभी तुम्हें और आगे उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो उन्होंने जो हमें दिया वो जायदाद थी, वो अवेयरनेस की जायदाद थी। सच में हमारी जनरेशन को उतना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने वो रास्ता बना के गए। हमें अब सिर्फ मेहनत करनी है, अपने कामों पर ध्यान देना है, अपने जीवन पर ध्यान देना है, और हमें ये समझ में आ गया कि हमें अपने रास्ते खुद बनाने होंगे। सबसे अहम बात है जो उनके जीवन से मैंने ली और मेरे जैसे तमाम लोगों ने ली, कि भाई ख्वाब देखो। आप जहाँ पर भी हो, जैसे भी हो, जिस भी तरह से आपका जीवन बीत रहा हो, पर आप ख्वाब देखना आपसे कोई छीन नहीं सकता। और अगर आप दिल से कोई ख्वाब देखते हो, आपके अंदर एक ये चीज़ भी, हसरत भी पैदा होती कि यार मैं अब इसके प्रति बहुत मेहनत करूँगा,
और मैंने जो है उनकी इंस्पिरेशन से ख्वाब देखा, मैंने बड़े से बड़ा ख्वाब देखा, जबकि मेरे पास ना पैसे थे ना रिसोर्सेज थे, तो मैंने ख्वाब देखा और मैं ख्वाब देखता चला गया। तो उनकी इस बात ने, कि मुझे लगता था कि उन्होंने मेहनत की तो वो आगे बढ़ गए, तो चलो मैं भी अगर मेहनत करूँ तो मैं भी आगे बढ़ सकता हूँ, बस इतनी सी बात। तो ये जो कविता है, ये कविता उनको समर्पित है। और क्योंकि मैं एक पोएट हूँ, मैं एक बहुत ही मामूली सा पोएट अपने आप को मानता हूँ, और मैं सोचता हूँ कि मैं क्या क्या दे सकता हूँ इस सोसाइटी को। क्योंकि वह हमेशा से कहते थे कि ऐसा नहीं हो सकता है कि आपने सब कुछ सोसाइटी से ले लिया और आपने सोसाइटी को कुछ नहीं दिया, आपको अपनी सोसाइटी को कुछ देना ज़रूर है। तो मैं हमेशा एक अदीब होने के नाते, एक शायर होने के नाते, मैं हमेशा सोचता था कि मैं क्या दे सकता हूँ अपनी सोसाइटी को। तो मेरे पास तो मेरी कलम है, और मैं अपनी कलम से जो लिख सकता हूँ, तो मेरा एक ही छोटा सा तोहफ़ा है। यहाँ मैं शायद बाबा साहब से बात कर रहा हूँ, और उनके थ्रू मैं शायद सोसाइटी से बात कर रहा हूँ, और मैं ये याद दिलाना चाहता हूँ कि बाबा साहब ने क्या कहा था। कविता का नाम है बेटे ख्वाब देखो तुम। इस नाम से मैं अपना शो भी करता हूँ, और जो कि बी आर अम्बेडकर को ही समर्पित है। तो ये जो कविता है बेटे ख्वाब देखो तुम, वो इस तरह से है। वक्त ये नहीं बदला, ऐसा अब भी होता है, वही बात होती है। वक्त ये नहीं बदला, ऐसा अब भी होता है, वही बात होती है। जात जात होती है, उनको दूर रखो तुम, उनकी छोटी जाती है, और ऐसा कहने वालों की अब भी चौड़ी छाती है। वक्त ये नहीं बदला। अम्बेडकर ये कहते हैं, वक्त को बदलना है, रुकना है ना थमना है, अपने रास्ते चलना है। अम्बेडकर ये कहते हैं, वक्त को बदलना है, रुकना है ना थमना है, अपने रास्ते चलना है। अम्बेडकर ये कहते हैं, जातियाँ वहम है एक, जातियों के सिस्टम का बहिष्कार करना है, जातियों से नहीं हमें खुद से प्यार करना है। अम्बेडकर ये कहते हैं, लोग जो भी कहते हों, तुम तो मेरे बेटे हो। अम्बेडकर ये कहते हैं, लोग जो भी कहते हों, तुम तो मेरे बेटे हो। बेहिसाब देखो तुम बेटे, ख्वाब देखो तुम, ख्वाब ही से पनपेगा इनकलाब देखो तुम। हाथ में कलम नहीं, वक्त की पताका है, तेरा लिखना पढ़ना ही, तेरा आगे बढ़ना ही, जातिवादी लोगों के मुंह पे एक तमाचा है। बेहिसाब देखो तुम बेटे, ख्वाब देखो तुम। बहुत शुक्रिया दोस्तों, मेरा ख्याल है ये कविता आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आपको थोड़ी बहुत भी अच्छी लगे, मेरी बातें कुछ अच्छी लगे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे फॉलो कीजिए। मैं इसी तरह कविता के माध्यम से, जीवन के माध्यम से आप तक पहुंचता रहूँगा। बहुत शुक्रिया।